नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल-चाल है? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। राजस्थान जीके क्लास में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। डेली चलने वाली बहुत ही रामबाण क्लास। आज की क्लास का जो पहला सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सवाल नंबर पहला अगर हम देखें दोस्तों कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता यहाँ पर दोस्तों है? तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएँगे, पहले सवाल का आंसर क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है। शानदार, जानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में कि भैया आराध्य देवी चौथ माता जो हैं, वो भैया कौन से समाज की दोस्तों आपके या कौन-सी जनजाति की जो हैं, आपके देवी हैं, आराध्य देवी हैं। पहली बात तो प्यारे भाइयों, चौथ का बरवाड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? तो चौथ माता का मंदिर दोस्तों चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर साथियों? चौथ का जो बरवाड़ा है वहां पर प्यारे साथियों क्या है? चौथ माता का आपका मंदिर है। मेरे प्यारे भाइयों, चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? तो चौथ माता का मंदिर दोस्तों चौथ के बरवाड़ा के यहाँ पर है। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? चौथ के बरवाड़ा के यहाँ पर है प्यारे भाइयों। और ये जो है आपके राजस्थान में दोस्तों जो कंजर कंजर समुदाय है, कंजर जनजाति जो है इस आराध्य देवी है ना? कंजर समाज की प्यारे साथियों आराध्य देवी हैं चौथ माता, जिनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है ना? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। मेरे प्यारे भाइयों, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की चौथ के बरवाड़ा के यहाँ पर शादी हुई थी। रातों रात चौथ का बरवाड़ा काफी प्रसिद्ध हो गया। न्यूज चैनल में आपके जो है न्यूज पेपर्स में जो है खबरें छपने लगी चौथ के बरवाड़ा। अब सब लोग की सर्च में था कि चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है, क्योंकि यहीं पर होटल में दोस्तों विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी हुई थी, इसीलिए काफी चर्चाओं में जगह रही। तो चौथ माता का मंदिर यहाँ पर है, इसीलिए इसको चौथ का बरवाड़ा कहते हैं। यहाँ पर कुछ खनिजों का खनन भी होता है प्यारे साथियों। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो है आपके चौथ माता का मंदिर है जो कंजर समाज की कुल देवी है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों परफेक्ट आंसर है। चौथ माता यहाँ पर दोस्तों आप सभी को मालूम है, जैसे कि चतुर्थी जो होती है, चौथ जो होती है, उसको यहाँ पर पूजा करती है महिलाएं, व्रत करती हैं, आप लोग जानते हैं। अगला सवाल, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? एक ही एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पहली बात तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे बीजा है, माला है, फालिया है, दजिया है। दजिया और चिमाता आदिवासी क्षेत्र में की जाने वाली खेती होती है। दजिया और चिमाता आदिवासी क्षेत्र में की जाने वाली क्या होती है दोस्तों? खेती होती है जिसमें आदिवासी लोग करते हैं। चिमाता प्यारे भाइयों पहाड़ों पर की जाती है, जबकि दजिया मैदानों में की जाने वाली खेती है। दजिया मेरे प्यारे साथियों मैदानों में की जाने वाली खेती है, आप लोग याद रखेंगे। माला और बीजा दोस्तों सांसी एक जनजाति होती है, राजस्थान में सांसी जनजाति है। और सांसी जनजाति की ये शाखाएं हैं। सांसी जनजाति की शाखाएं हैं बीजा और माला। तो बच्चा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी फालिया। तो गरासिया जनजाति की बात करें यहाँ पर दोस्तों एक ही गोत्र की एक छोटी सी जो इकाई होती है उसे यहाँ पर फालिया कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि गरासिया जनजाति का यहाँ पर मुखिया कौन है, तो गरासिया जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं पर साथियों? यहाँ पर पटेल कहते हैं। तो बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, शानदार है, जानदार है। एक बार सभी साथियों मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें। और बड़े प्यारे क्वेश्चन साथियों मैं आपको करवा रहा हूं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। दोस्तों यहाँ पर सलुम्बर की हाडी रानी का नाम सुना होगा आपने। सलुम्बर की प्रसिद्ध हाडी रानी, सलुम्बर की प्रसिद्ध हाडी रानी जिसका असली नाम था सैल कंवर। हाडी रानी का दोस्तों यहाँ पर असली नाम था सैल कंवर। और सैल कंवर ने दोस्तों अपने अपने राजा के लिए, अपने पति के लिए दोस्तों यहाँ पर अपना सर काट के थाली में रख के दे दिया, जिससे कि युद्ध में जाने से ना रुक सके, वो अपने अपने कर्तव्य से ना झुक सके दोस्तों। इसलिए सलुम्बर की रानी हाडी रानी ने यहाँ पर अपना सर काट के दे दिया था, ठीक है ना? ये वीर रानी हुई थी। तो साथियों याद रखना, सहल कंवर हाडी रानी के नाम से सलुम्बर की रानी थी। याद रखना, अपने दोस्तों पति के लिए सर काट के दे दिया था। अगला क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न द्वारा दोस्तों यहाँ पर दिया गया गुलाबी गुलाबी रंग। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं क्योंकि जयपुर गुलाबी रंग से रंगा हुआ है, इसलिए जयपुर को यहाँ पर दोस्तों गुलाबी नगरी
मेरे प्यारे भाइयों, गुलाबी शहर, रंग गुलाबी, दिल है गुलाबी, गुलाबी सा सफर। अच्छा, गुलाबी शहर दोस्तों को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से प्यारे भाइयों? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। गुलाबी शहर, पिंक सिटी की बात करें प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। गुलाबी शहर की बात करें तो भैया यहां पर इसको पूर्व का पेरिस भी कहते हैं प्यारे साथियों, पूर्व का पेरिस कहते हैं, राज्य की राजधानी भी इसको कहा जाता है। अब यहां पर जयपुर में क्या होता है दोस्तों कि जयपुर में सवाई राम द्वितीय, महाराजा सवाई राम द्वितीय के समय दोस्तों क्या होता है, 1876 की बात है, 1876, 1876 की बात है मेरे प्यारे भाइयों। यहां पर जो है रानी विक्टोरिया और प्रिंस प्रिंस वेंस, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेंस और रानी विक्टोरिया आती हैं। उनकी अवगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया जाता है। इसी खुशी में दोस्तों यहां पर जो है गुलाबी रंग से जयपुर को रंगवाते हैं और इसे गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो महाराजा यहां पर सवाई राम सिंह द्वितीय इसका परफेक्ट आंसर है। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने ही गुलाबी रंग से पूरे शहर को यहां पर रंगाया था, इसीलिए इसको पिंक सिटी। बोहरा समाज का उर्स कहां पर लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला, टपकने वाला सवाल। मैं फिर कह रहा हूं साथियों कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए, हार जाओ चाहे जिंदगी में, सब कुछ वापस से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। बड़ी ही प्यारी क्लास है, बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है। तो बोहरा समाज का उर्स कहां पर लगता है? गलियाकोट। और भैया गलियाकोट कहां पर है साथियों? आपके डूंगरपुर में। गलियाकोट कहां पर है आपके? तो गलियाकोट आपके डूंगरपुर में है। यहीं पर बोहरा समाज का क्या लगता है? उर्स लगता है। तो ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहां पर है? अजमेर में दोस्तों, ठीक है ना। बोहरा समाज का उर्स कहां पर लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो महाराणा प्रताप दोस्तों रक्त बहा के श्रृंगार करें, खामोशिया तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। दोस्तों इन्होंने कभी भी मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, इसीलिए इनको महाराणा प्रताप कहते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों कुंभलगढ़ में होता है। कुंभलगढ़ वर्तमान राजसमंद में है। और यहीं पर दोस्तों इनके पिता का नाम दोस्तों उदय सिंह और माता का नाम दोस्तों जयवंता बाई के यहाँ पर दोस्तों इनका जन्म होता है। इनके भाई होते हैं जगमाल, जिनको राजा बनाने की बात की जाती है, लेकिन तो जनता चाहती है कि महाराणा जो आपके प्रताप ही है, यही दोस्तों यहाँ पर इनका राज्याभिषेक। तो अल्टीमेटली महाराणा प्रताप ही दोस्तों राजकुमार राजा बनते हैं आगे, याद रखना। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को प्यारे भाइयों राजस्थान के किस नाम से जानते हैं? मतलब कि भूभाग को किस नाम से राजस्थान में जाना जाता है? ये प्यारे भाइयों अपना राजस्थान का मैप है, पतंगा का राजस्थान है। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के एकमात्र दो जिले, राजस्थान के दो जिले जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये राजस्थान के दो जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, यहाँ पर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है इनको वांगड़ क्षेत्र कहते हैं, है ना, वांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। आदिवासी लोग यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर रहते हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है इसे मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल प्रदेश या मेवल क्षेत्र यहाँ पर कहा जाता है। तो फटाफट से कमेंट में लिखो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? मेवल के नाम से जानते हैं। मेवल, देवल या दोस्तों मेवलिया, तीन नाम हम कहते हैं इसको, या तो मेवल कहते हैं, मेवल के अलावा दोस्तों देवल कहते हैं, या मेवलिया कहा जाता है, या मेवलिया कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान देना, बहुत ही प्यारा यहाँ पर सवाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? एक तो भैया जो ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति होती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच है। सरपंच जो वहां का जो विकास अधिकारी होता है उसको यहाँ पर जो है अपना त्याग पत्र देता है या अपना इस्तीफा देता है। प्रकार से पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, जो कई पंचायतों का प्रधान होता है, तो वो भैया जिला प्रमुख, क्योंकि जिला का प्रमुख होता है जिला प्रमुख, तो जिला प्रमुख को अपना क्या देता है दोस्तों? अपना इस्तीफा देता है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो ये कितना प्यारा सवाल है कि कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? राजस्थान में खारे पानी की झील भी काफी है, जैसे कि आपके लूणकरणसर है, पंचभद्रा है, आपके दोस्तों डेडवाना है, सांबर। सांबर दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना। यहाँ पर सांबर की बात करें दोस्तों, ये आपके दोस्तों जो आपके रामसर कन्वेंशन साइट में शामिल है। सांबर जयपुर की बात करें, सवाल नंबर 9 में जो आंसर आएगा कायलाना जोधपुर। कायलाना जोधपुर दोस्तों, ये जो कायलाना जोधपुर झील है ये मीठे पानी की है, ये खारे पानी की नहीं है। ये साथियों आपके मीठे पानी की झील है। कैसी झील है साथियों? मीठे पानी की झील है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे।
जबकि यहाँ पर दोस्तों अगर हम लूणकरणसर की बात करें, बीकानेर, ये आपके खारे पानी की झील है। यहाँ पर दोस्तों सांबर तो सबसे बड़ी झील हो ही जाएगी, साल्ट लेक आपके पचमदरा बाड़मेर, जहाँ से नमक प्राप्त किया जाता है, ये भी खारे पानी की झील। मावट क्या है दोस्तों? मैं फिर कह रहा हूं, सीईटी और पशु परिचर। दोस्तों सीईटी और पशु परिचर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल अगर कोई था, ठीक है ना, तो वो सवाल मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर मावट वाला था। मावट और एक लू। लू तो क्या होता है दोस्तों कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जो गर्मियां होती हैं, गर्मियों में दोस्तों आपके जो शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। जबकि मावट की बात करें प्यारे साथियों, अगर हम मावट की बात करें तो मावट क्या है? तो मावट दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? मावट का मतलब दोस्तों है कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, है ना, राजस्थान में प्यारे साथियों शीतकालीन या शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। अब शीत ऋतु का मतलब है दोस्तों आपके दिसंबर जनवरी महीने के अंदर, दिसंबर जनवरी के महीने के अंदर दोस्तों जो बारिश होती है उसे मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इन्हीं को दोस्तों यहाँ पर गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, मतलब कि सुनहरी बूंदे, या दोस्तों गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इस समय शीतकाल में दोस्तों आपके रबी की फसल बोई जाती है, तो रबी की फसल के लिए यहाँ पर लाभदायक होती है मावट, मतलब शीतकाल में होने वाली बारिश। अच्छा, ये क्यों होती है? तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मावट जो होती है वो किस से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी जो विक्षोभ है उसकी वजह से मावट होती है। पश्चिमी विक्षोभों की वजह से क्या होती है साथियों? मावट होती है ना। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, बजेड़ा क्या है? बजेड़ा काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि बजेड़ा क्या है? बजेड़ा, बजेड़ा क्या धान की फसल है दोस्तों, या आपके यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार का गोटा है, या पान का खेत है, या विवाह की एक रस्म है? अच्छा, यहाँ पर जल्दी से फटाफट से आप कमेंट करके बताएंगे कि सवाल का आंसर क्या होगा, क्योंकि बड़ा ही प्यारा सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी साथी हिम्मत को बना के रखेंगे, मीटर को खींच के रखेंगे, सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे। जितने भी कंजूस क्लास को देख रहे हैं, लाइक बटन ठोक के मारिए। अच्छा, यहाँ पर बजेड़ा क्या है? तो पान का खेत, पान की खेती होती है, बजेड़ा पान का खेत। अच्छा, यहाँ पर आपके तमोली, तमोली जाति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? पान की खेती करते हैं। तमोली जाति के लोग राजस्थान में आपके करौली धौलपुर इन क्षेत्रों में। और बजेड़ा मतलब पान का खेत होता है, पान का खेत होता है बजेड़ा। क्या होता है? बजेड़ा। सवाल नंबर 11 में ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भैया पशु परिचर में पूछा गया सवाल है और न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भाई ये जो है आपका रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? ध्यान देना दोस्तों, अगर आपसे कहे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, ये आपसे कहा जाए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, या दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपसे पूछे कि समी वृक्ष किसे कहते हैं, या जाटी वृक्ष किसे कहते हैं, या दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भैया दशहरे पर कौन से वृक्ष की पूजा होती है ना, या आपसे कहा जाए दोस्तों राजस्थान का गौरव या आत्मा किसे के, तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों रेगिस्तान का खेजड़ी वृक्ष है इसकी बात होगी। खेजड़ी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है प्यारे साथियों। प्रोसोपिस प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया यहाँ पर दोस्तों इसका नाम होता है, याद रखना, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। मारवाड़ का दोस्तों सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, मारवाड़ का सागवान इसको कहा जाता है। मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। टेकुमेला अंडुलेटा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तेजाजी का मेला कहां पर आयोजित होता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% टपकने वाला छपने वाला सवाल कि तेजाजी का मेला कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। कहां पर दोस्तों तेजाजी का मेला लगता है? तेजाजी की बात करें तो तेजाजी को प्यारे साथियों हम लोग क्या कहते हैं? नाग देवता। तेजाजी को नाग देवता कहते हैं। तेजाजी को धौलिया वीर कहते हैं, क्योंकि धौलिया इनका गोत्र होता है तो धौलिया वीर कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम पैमल दे था, जो एकमात्र राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनके खत्म होने के मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सती हो गई थी। तो भाई जन्म तो इनका खड़नाल नागौर में है ना, जन्म तो इनका कहां पर होता है? खड़नाल नागौर में, लेकिन इनका समाधि स्थल है परबतसर, जहां पर इनका मेला लगता है। तो भाद्रपद पर दोस्तों यहाँ पर तेजा दशमी को मेला लगता है। जो नागौरी नस्ल का जो बैल है उसके लिए प्रसिद्ध मेला है। तो काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अभी वर्तमान जो दोस्तों आपका यहाँ पर परबतसर है, ये डीडवाना कुचामन जो जिला बना है, डीडवाना कुचामन, उसमें तो आ जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। दुलारी योजना प्यारे भाइयों, दुलारी योजना, अब ये इस टाइप की योजनाएं जो काफी प्रसिद्ध योजनाएं रही हैं राजस्थान सरकार की, चाहे वो कोई सी भी सरकार की योजना हो, लेकिन वो पूछ ली जाती हैं,
सभी साथी हिम्मत को बना के रखें, मीटर को खींच के रखें, प्रत्येक सवाल का आंसर करते रहें। सवाल नंबर 14 में जो राइट आंसर आएगा कि दुलारी, दुलार करना, प्रेम करना। दुलार का मतलब क्या होता है कि माँ बाप प्रेम करते हैं बच्चों से, वो दुलार करते हैं, है ना। तो किशोरी बालिकाओं का जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने हेतु, जो बालिकाएं हैं, जो दोस्तों यहाँ पर जो बच्चियां हैं, उनके लिए क्या करना, जीवन कौशल मतलब उनके स्किल को डेवलप करने के लिए जो एजुकेशन दी जाती है उसको दुलारी योजना कहते हैं। अनुसूचित जाति की बालिकाओं का कल्याण, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल में निःशुल्क बस यात्रा नहीं। ऑप्शन भी यहां पर परफेक्ट है। अगला, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? जैसे कि मैं आपको कुछ यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहरावना, रावणा दोस्तों, मैंने आपसे पूछा दोस्तों मोरबंदिया, प्यारे साथियों, मैंने आपसे पूछा मोरबंदिया, पहरावना, मैंने आपसे पूछा साथियों कि यहां पर जो है तांदना, क्या होता है तांदना। ये तीन यहां पर दोस्तों किसकी जो है आपके यहां पर जो है आपके प्रथा हैं, या प्रथा हम कह सकते हैं, रस्म कह सकते हैं। तो ये आपकी गरासिया जनजाति विवाह से संबंधित रस्म है। इसी प्रकार से मोरनी मोरना जो है ये आपके मीणा जनजाति से संबंधित है। किससे दोस्तों? मीणा, जो आपके सबसे ज्यादा बाहुल्य वाली जनजाति है उससे संबंधित। ठीक है ना, याद रखना। तो बड़े प्यारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, तब तक आप लोग आंसर करिए। ठीक है, एक बार सभी साथी यहाँ पर सेशन को लाइक कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मोरनी मोरना जो है, मोरना जो है ये आपके मीणा जनजाति का क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर जो है प्रथा मान लो या रसम मान लो। अगला क्वेश्चन ये रहा, सवाल नंबर 16। ये बड़ा प्यारा सवाल है और अच्छा सवाल है। फटाफट से बताओ 16 का आंसर क्या आ जाएगा भाई? आपने साथियों खूब बार सुना होगा कि गोरबंद क्या है, गोरबंद नखराड़ो, ऐसा आपने सुना होगा, गोरबंद नखराड़ो। गोरबंद नखरालो का मतलब है दोस्तों, गोरबंद एक आभूषण है प्यारे भाइयों। गोरबंद क्या है? एक आभूषण है। और ये आभूषण है ऊंट के गले का, है ना, ऊंट का गले का हार है ये। ऊंट के गले का हार है दोस्तों गोरबंद। इस पे काफी गीत भी बनते हैं। गोरबंद गीत जो है ऊंट ऊंट की सुंदरता के लिए गाया जाता है। ऊंट के गले का हार होता है ये। तो गोरबंद नखराड़ो भैया, ऑप्शन सी यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। ऊंट की बात करें, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट 2014 में राजस्थान का राज्य पशु बना था दोस्तों। ऊंट का मेला दोस्तों आपके बीकानेर में लगता है। अच्छा, एक यहां पर एक कहावत दे रखी है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो सत्य वचन सतपुरुष गमन कदली फलेक बार। प्यारे भाइयों, सत्य वचन सतपुरुष गमन कदली फलेक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये राणा हमीर, यहां पर दोस्तों रणथंबोर दुर्ग का, रणथंबोर सवाई माधोपुर, रणथंबोर दुर्ग का प्रतापी शासक था। और इस प्रतापी शासक का नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान दोस्तों, इसके बारे में जानकारी मिलती है ना। तो ये हटी राजा बताया जाता है क्योंकि काफी सारे युद्ध लड़े, सभी युद्ध जीते, एक दो युद्ध हारे थे उनमें से। दोस्तों 1301 में जो युद्ध हुआ था आपका, आप अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, जो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी और मंगोल के शासक को यहां पर जो शरण दी थी दोस्तों आपके इसने, तो उसका बदला भी लिया था। तो 1301 में अटैक करता है। राजस्थान का पहला साका यहां पर होता है मेरे प्यारे भाइयों। राजस्थान का पहला साका होता है, इसमें दोस्तों यहां पर जो केसरिया होता है वो राणा हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में होता है। तो हमीरदेव चौहान प्रतापी शासक होते हैं रणथंबोर के, याद रखना। चलिए, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे, है ना। हाँ, फायरे फायरे। तो यहां पर सवाल नंबर 18 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो 18 में भील आएगा। फायरे फायरे का संबंध है भीलों से। किससे है? भीलों से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। एक तो भैया वो जो आपका उदयपुर में जो संस्थान है भारतीय लोक कला मंडल, वो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। भारतीय भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है? तो भारतीय लोक कला मंडल तो आपका दोस्तों यहां पर उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर 1952 में बना। यहां पर बीकानेर के अंदर जो है दोस्तों क्या है? तो बीकानेर के अंदर राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है, ये बीकानेर के अंदर है। 1955 में स्थापना होती है। तो ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट आंसर आ जाएगा, बीकानेर। बीकानेर में दोस्तों यहां पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है मेरे प्यारे भाइयों? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी दोस्तों आपके यहां पर बीकानेर में है। अगर आपसे पूछा जाए परिसाथियों की एनआरसीसी नेशनल जो आपका कैमल जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो वो आपका बीकानेर जोड़बीड़ में है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में गाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है जिसे हम वनों का पुत्र कहते हैं। इनके नृत्य हैं गैर, गौरी, युद्ध, हाथीमना, देवचक्री और नेजा। और गीत जो हमसीडो है, काफी बार पूछा गया हमसीडो। हमसीडो की खास बात क्या है भैया कि इसमें पुरुष और महिलाएं संयुक्त रूप से गाती हैं।
पुरुष और महिलाएं इस गीत को दोस्तों संयुक्त रूप से गाती हैं, तो यहाँ पर हमसीडो इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सभी साथी एक बार हिम्मत को बना के रखें, मीटर को खींच के रखें। मैं फिर कह रहा हूं, ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। वादा करो इस बार पेपर को नस्ते नाबूद कर दोगे। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है भैया? मतलब रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? सरदा रानी की बावड़ी, या बाटुड़ा कुआं बाड़मेर रानी जी की बावड़ी, या महिला बाग? तो भैया राजस्थान रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं बाटुड़ा कुआं बाड़मेर को। बाटुड़ा का कुआं है बाड़मेर के अंदर, इसी को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया थार का घड़ा किसे कहते हैं? थार का थार का घड़ा किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ कि थार का घड़ा किसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ। और रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं बाटुड़ा कुआं, जो कहां पर है साथियों? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। रानी जी की बावड़ी कहां पर है भैया? तो ये तो बूंदी में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी, सबसे ज्यादा बावड़ियां बूंदी में। रानी नाथावती ने निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? दोस्तों राजस्थान का दूसरा शाखा होता है, यहाँ पर राजमाता कर्मावती जो है, कर्णावती के नाम से, कर्मावती के नाम से जानते हैं इनको। तो राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं तक वो राखी पहुंच नहीं पाई, और इस वजह से फिर यहाँ शाखा होता है, और भैया कर्णावती के नेतृत्व में जौहर होता है। बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जानते हैं प्यारे भाइयों? तो बाड़मेर प्रिंट की खास बात है यहाँ का जो नीला हरा रंग है प्यारे साथियों, तो इसमें जो है दोनों, मतलब कि इसमें कपड़े के दोनों साइड में क्या होता है? प्रिंट होता है। कपड़े के दोनों साइड में प्रिंट होता है, इसे अजरक प्रिंट कहते हैं, अजरक प्रिंट भैया। बादला क्या है? बादला भी एक हस्तशिल्प है प्यारे भाइयों, और यह हस्तशिल्प काफी बार एग्जाम में पूछा गया, सीईटी वगैरह में। बादला दोस्तों जिंक का बना, आपका जिंक या मेरे प्यारे भाइयों जस्ते का बना पानी का पात्र है। जिंक या जस्ते का बना यहाँ पर क्या है साथियों? पानी का यहाँ पर पात्र है। जिस्ती या जंके का बना पानी का पात्र है, इस बात को याद रखना। जिंक का बना, जो आपका जोधपुर की हस्तकला है, कहाँ की साथियों? जोधपुर की। अच्छा, पिछवाई चित्रकला की बात करें, कहाँ की है? नाथ द्वारा। पिछवाई चित्रकला कहाँ की है? नाथ द्वारा। राजसमंद की है दोस्तों, कहाँ की है? नाथ द्वारा आपके राजसमंद की है। हर चित्रकला आपके दोस्तों, इसका संबंध शाहपुरा से आता है मेरे प्यारे भाइयों। कहाँ से आता है? शाहपुरा से। और अजरक प्रिंट का संबंध आता है बाड़मेर से। कहाँ से आता है साथियों? बाड़मेर से आपका अजरक प्रिंट का संबंध यहाँ पर आता है। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में दोस्तों, आपके जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। पटुओं की हवेली कहां पर है मेरे प्यारे भाइयों? तो पटुओं की हवेली दोस्तों आपके यहां पर जैसलमेर में है प्यारे भाइयों। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। सर्वाधिक हवेलियां जैसलमेर में हैं, इसलिए हवेलियों की नगरी जैसलमेर कहलाती है। साथियों हवेलियों की जो नगरी है उसे हम क्या कहते हैं? हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं। यहाँ पर नथमल का जो हवेली है वो भी है दोस्तों, है ना। एक तो आपके नथमल की हवेली है, इसके अलावा सालिम सिंह की हवेली है। ये सारी हवेली दोस्तों आपके जैसलमेर में। तो जैसलमेर में पटवों की हवेली है, इसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया। अगर आपसे पूछे भैया पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया, तो साथियों गुमान चंद पटवा ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करते रहे, मीटर को खींचते रहे, बड़े ही प्यारे आंसर आपके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध कहां पर है? एक तो होता है दोस्तों यहाँ पर मेजा बांध। अब मेजा बांध सोम माही जाखम नदियां हैं, यहाँ पर जाखम नदी। तो यहाँ पर मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध आपके दोस्तों भीलवाड़ा में है। मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा। और मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? फटाफट से बताओ। पहली बात तो मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और भैया कौन सी नदी पर बना हुआ है? फटाफट से बताओ। बांसवाड़ा में जो बांध है वो माही बांध है, और माही बांध दोस्तों माही नदी पर बना हुआ है, और ये दोस्तों आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, देखो विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। संकल्प है जेन्युइन क्लासेस, आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन। मेरे प्यारे भाइयों, आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो आपका 599 में, तेल प्रेरी आपका 599 में, यहाँ पर दोस्तों पीटीटी बीएसटीसी 499 में, नौकरी बैच एक तैयारी सब पर भारी, सबसे परफेक्ट कोर्स है ये। में एक ही कोर्स में सारी आपके क्लासेस पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे लाइव रिकॉर्डेड। और पटवार का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, लैब असिस्टेंट का पेपर फर्स्ट आपको मिल जाएगा विद साइंस। और घर बैठे जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से दमदार तैयारी करें, इस बार 2025 नौकरी संभव है। शुष्क वन संस्थान आफरी, एक तो होता है यहाँ पर दोस्तों शुष्क मतलब आपका एरिड, है ना, या दोस्तों यहाँ पर जो है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों एक तो आफरी हो गया कि एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट आफरी, एक होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपके काजरी।
तो काजरी भी कहां पर है? काजरी भी भैया आपके जोधपुर में है प्यारे साथियों। काजरी भी अपने जोधपुर में है और साथियों आफरी भी कहां पर है? तो आफरी भी अपने जोधपुर में। तो यहाँ पर आफरी मतलब शुष्क वन संस्थान और काजरी मतलब दोस्तों आपका सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों आपके जोधपुर जिले में है, याद रखना। जैसलमेर में दोस्तों आपका यहाँ पर मरु राष्ट्रीय उद्यान है, उसे आकलवुड फॉसिल पार्क कहते हैं, जहां पर फॉसिल या जीवाश्म के अवशेष, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। संत माऊजी की तपोभूमि दोस्तों वेणेश्वर धाम, जिस प्रकार से कुंभ, आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। काफी बार आपसे पूछते हैं कि आदिवासियों का कुंभ मेला कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाइयों, आदिवासियों का जो कुंभ मेला है वो आपका दोस्तों वेणेश्वर धाम है। वेणेश्वर की बात करें तो कहां पर है? ये डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है, जहां पर 3 नदियों का संगम है, सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम। सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम है और मेरे प्यारे साथियों यहीं पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कब दोस्तों? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, याद रखना। तो राइट आंसर यहां पर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? अब यहां पर ये वेणेश्वर धाम है कहां पर? कौन से गांव में है? डूंगरपुर में। कहां पर है? तो डूंगरपुर में दोस्तों ये नवटापरा जो गांव है यहां पर है, नवटापरा गांव के यहां पर है। समझ में आ रहे हैं साथियों क्वेश्चंस? बड़े ही प्यारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, एक एक सवाल पेपर में छपेंगे, टपकेंगे। सब लोग बस हिम्मत बना के रखो, खींचते रहो मीटर को। राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? अब हर शहर को किसी न किसी नाम से जानते हैं। जैसे कि हम बात करें कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, तो अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो माउंट आबू को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भरतपुर को कहते हैं। प्रकार से नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों नवाब मतलब यहाँ पर एकमात्र ये मुस्लिम रियासत रही है, जो 19 रियासत थी जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उसमें से एकमात्र एकमात्र दोस्तों राजस्थान की मुस्लिम रियासत दोस्तों, जिसमें यहाँ पर दोस्तों आपके नवाब थे। और नवाबों की नगरी दोस्तों आपके जो है वो है दोस्तों यहाँ पर टोंक, और टोंक के अंदर ही सुनहरी कोठी है। टोंक नमदों के लिए प्रसिद्ध है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? बताओ जल्दी से, बड़ा प्यारा सवाल है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अब गरासियां स्त्री गाती हैं, सती स्त्री गाती हैं, वीरांगना स्त्री गाती हैं, भील स्त्री गाती हैं। कुबटिया गीतों का संबंध आता है दोस्तों आपके भील स्त्री से। कुबटिया गीत गाए जाते हैं भील स्त्रियों के द्वारा, आदिवासी भीलों के द्वारा गाए जाते हैं। तो फटाफट से ऑप्शन डी भील आ जाएगा। कुबटिया गीत जो गाए जाते हैं वो कौन से अवसर पर गाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, बाकी आंसर तो आपका भील आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ये रहा कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। मेरे प्यारे भाइयों, पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया भांडासा जैन मंदिर। ये कहानी है दोस्तों की, एक मतलब कि जीजा सा बघेरवाल दोस्तों नाम सुना होगा। अच्छा, और भी बहुत सारे नाम है। तो वहां पर एक जैन जैन मतलब कि वो था, जैन क्या बोलते हैं उसको, व्यापारी था, और उसने इसका निर्माण करवाया था। तो कंजूस बोल दिया था, उसको बुरा लग गया, उसने पूरा मंदिर ही ऐसा बनवा दिया। तो बीकानेर में भंडासा जैन मंदिर है, और इसका निर्माण दोस्तों यहाँ पर इसकी जो नींव है, ऐसा कहा जाता है आज भी दीवार गीली है क्योंकि भैया घी टपकता है, क्योंकि उस दीवारों में दोस्तों घी से बनाई गई है ना। सवाल नंबर 30 में ऑप्शन बी भंडासा जैन मंदिर आपका दोस्तों आ जाएगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुरारी कहां पर है? बड़ा प्यारा सवाल है। तेजाजी महाराज दोस्तों, तेजाजी महाराज का संबंध एक तो भैया खरनाल नागौर से आता है, एक भैया आपके दोस्तों इनका जो मेला लगता है परबतसर में, और यहाँ पर दोस्तों जो इनका जो बांसी दुरारी जो स्थान है वो कौन से जिले में है? तो बांसी दुरारी स्थान जो है बूंदी के अंदर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अथेरन कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? भैया बीकानेर की 2 कला बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी होती है उसे उस्ता कला कहते हैं, जो जो आपके लाहौर से लेकर आए थे अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह। और ये उस्ता कला का संबंध प्यारे भाइयों आता है आपके हिसामुद्दीन उस्ता, जिनको पद्मश्री मिली, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। एंड मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर अगर हम मथेरन कला की बात करें तो ध्यान देना कि भाई जो आपके बीकानेर है, जो आपका बीकानेर है उसकी कला है, जो गीली दीवारें होती हैं उन गीली दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, गीली दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता है और चूने से वो चित्र बनते हैं, तो यहाँ पर हम मथेरन कला कहते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? भाकर, बोराट, गिरवा, सांगलिया। फिर कह रहा हूं साथियों, दिन रात एक कर दो, एक एक सवाल का आंसर देते रहो। पूर्ण रूप से तैयारी आपकी सटीक हो चुकी है, काफी कुछ आप लोग सीख चुके हैं। अब तो बस आप लोग नजरों से सवालों को उड़ाते हैं। बस इसी तरह पढ़ते रहिए, मंजिल तक आपको मैं पहुंचा दूंगा, बस आप लोग डेली आते रहिए।
सिरोही क्षेत्र, सिरोही की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में यहाँ पर दोस्तों भाकर कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं, है ना। भाकर यहाँ पर कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाकर। अब सिरोही माउंट आबू में अरावली का विस्तार है, अरावली की चोटियां से गुरु शिखर हम लोग कहते हैं। गुरु शिखर जो संतों का शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है आपकी अरावली की, 1722 मीटर ऊंचाई है। निम्न में से कौन से जिले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, कौन सा जिला इनमें से मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले बनाते हैं। देखो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में साथियों, तो यहाँ पर 1070 किलोमीटर हम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हमारी जो टोटल स्तरीय सीमा है 5920 किलोमीटर, उसमें से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे हम रेड क्लब कहते हैं वो 1070 किलोमीटर है। सवाल नंबर 34 की बात करें प्यारे भाइयों, तो एक तो गंगानगर आपका दोस्तों, एक आपका बीकानेर दोस्तों, एक आपका जैसलमेर दोस्तों, एक आपका बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला, बनास नदी पर कौन सा बांध है। देखो बनास नदी की बात करते हैं, बनास नदी को वर्णासा कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, बनास नदी को वर्णासा कहते हैं, बनास नदी को ही यहाँ पर वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, वन की आशा कहते हैं। तो वर्णासा कहते हैं, वन की आशा कहते हैं। बनास की बात करें तो भैया बैराट के खमनोर पहाड़ियों से, सॉरी आपके यहाँ पर जो है कुंभलगढ़ की खमनोर की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है, याद रखना साथियों। एंड बनास की बात करें तो राजस्थान में मेरे प्यारे भाइयों, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली यहाँ पर साथियों सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी आपके दोस्तों हो जाएगी, ये नदी आपके हो जाएगी दोस्तों बनास। अब बनास पर दोस्तों बीसलपुर बांध बना हुआ है जो टोंक जिले के अंदर है, जो पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना है बीसलपुर परियोजना। पेयजल की साथियों सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना है बीसलपुर परियोजना, जो बनास नदी पर बनी हुई है। बड़ा प्यारा सवाल है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जवाई बांध कहां पर है, जवाई बांध पाली जिले में है, मारवाड़ का दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछे कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ का प्यारे भाइयों अमृत सरोवर किसे कहते हैं, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पर जवाई बांध को, जवाई बांध आपके पाली जिले। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में है। जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। सवाल नंबर 36 की बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पर सिरोही इसका परफेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा साथियों, सिरोही इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में यहाँ पर है, तो सिरोही जिला यहाँ पर होगा। सिरोही में इसकी चोटियां, गुरु शिखर, शेर वगैरह। हाँ, वनस्थली विद्यापीठ डिम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है। वनस्थली विद्यापीठ जो यहाँ पर दोस्तों बालिकाएं पढ़ती हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी शानदार ये क्वेश्चन यहाँ पर है भाई। बताओ फटाफट से, वनस्थली विद्यापीठ डिम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है। टापो। सभी साथी आंसर करेंगे, बड़े प्यारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पेपर में छपेंगे भैया। ये टोंक जिले के अंदर दोस्तों निवाई टोंक, अगर आपने सुना हो, निवाई जो है निवाई टोंक जिले के अंदर है, वहीं पर ये डिम्ड विश्वविद्यालय मतलब दोस्तों आपका वनस्थली विद्यापीठ है, जो बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए संस्थान है, और काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है ये सवाल आपका रहेगा। इस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। ये आपके दोस्तों 4 विश्वविद्यालय हैं, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है। देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं, टीचर डे 5 सितंबर। तो यहाँ पर 38 सवाल नंबर 38 की बात करें, राष्ट्रीय साथियों आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है, और ये वाला जो विश्वविद्यालय है भैया आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर है। ठीक है ना। विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में है, राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय आपका जो है दोस्तों जयपुर के अंदर। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा साथियों, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। कितना प्यारा सवाल है ये, सीईटी में पूछा गया और पशु परीक्षण में पूछा गया, पटवारी, एलडीसी, आरएस सब में पूछा गया ये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, जो आपके रेड डाटा बुक में शामिल है, क्योंकि संकटपन्न जाति है, कुछ ही प्रजाति इसकी बची हुई। तो गोडावन, इसको शर्मिला पक्षी कहते हैं, शर्मिला पक्षी भैया राजस्थान का राज्य पक्षी है।
राजस्थान का क्या है दोस्तों, राज्य पक्षी है, और राजस्थान के दोस्तों मरु उद्यान जैसलमेर में ये आपको मिलता है। तो यहाँ पर गोडावन, गोडावन दोस्तों हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो भाई राजस्थान के कुछ अभ्यारण्य हैं जो क्यों प्रसिद्ध है वो आपको पता होना चाहिए। बाघों का घर रणथंभौर को कहते हैं साथियों। हरे तोते अजमेर आपके अलवर के सरिस्का में हैं। यहाँ पर जो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को रामसर सूची दोनों में शामिल है, और केवला देव को घना पक्षी विहार कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, साइबेरियन क्रेन प्रवास करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के लिए आपका केवला देव। ताल छापर चूरू के अंदर है। अगर आपसे पूछे ताल छापर कहां पर है साथियों, तो ताल छापर जो आपका अभ्यारण्य है वो चूरू के अंदर है। और ये भैया आपके जो काले हिरण होते हैं, जो काले हिरण होते हैं, कृष्ण मृग होते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। तो भैया कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध आपका। लेकिन अगर आपसे पूछे उड़न गिलहरी, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा यहाँ पर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये फिर आपका सीता माता है। और सीता माता कहां पर है साथियों, तो सीता माता जो है ये आपका प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? सीता माता आपका प्रतापगढ़ में है, आपको मालूम है ना। अगला क्वेश्चन देख। जंगली मुर्गे काके प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे आपके सिरोही में एक माउंट आबू है वहां के। एंड अगर आपसे पूछे मगरमच्छ, तो भैया आपका चंबल अभ्यारण्य कोटा। अगर आपसे पूछे साथियों कि भैया भालू, तो भालू आपका सुंदा माता जो अभ्यारण्य है जालोर का। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? अब यहाँ पर सर्वाधिक संतरा उत्पादित होते हैं, इसीलिए इस जिले को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों झालावाड़ सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला जिला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। सर्वाधिक प्यारे भाइयों औसत वार्षिक वर्षा कहां पर होती है, तो भैया आपके यहाँ पर झालावाड़ जिले में होती है। और झालावाड़ कहां पर है, तो भैया आपके नागपुर, झालावाड़ का मतलब राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, तो झालावाड़ जिले को कहते हैं। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है मेरे प्यारे भाइयों? राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में, है ना। तो भैया एक तो आपका CSWRI सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर कहां पर है, तो ये तो अभी का नगर टोंक में है। अभी का नगर दोस्तों टोंक में है। लेकिन भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें, ये कहां पर है, तो ये आपका जयपुर में है। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर में है। जबकि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो कहां पर है, तो ये आपका जयपुर में। सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो आपका कहां पर है, तो मेरे प्यारे भाइयों ये आपके जयपुर में पर हो जाए। अगला क्वेश्चन, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है? पहला सवाल दूसरे सवाल में करवा रहा था, तो चौथ का बरवाड़ा का सवाल आया था। चौथ माता का मंदिर है, यहाँ पर कंजर समाज की आराध्य देवी है। तो यहाँ पर खनिज का खनन भी होता है, खनिजों के लिए भी क्षेत्र प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता देता हूँ कि भैया जो सीसा जस्ता है, जो सीसा जस्ता खनिज है, उसका खनन होता है आपका, है ना। सीसा जस्ता का खनन होता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? कपास, कपास गंगानगर हनुमानगढ़। राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। कपास, गन्ना, जूट वगैरह ये दोस्तों वाणिज्यिक फसल होती हैं, और ये नकदी फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं। और मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर कपास को सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड के नाम से। अगला क्वेश्चन, इस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले तो नंगे हैं, बस ये बख्तरबंद है ना। अन्य दुर्ग तो सब जो है नंगे, ये बख्तर बंद है। भैया इसमें प्रवेश करना काफी मुश्किल है। 45 की अगर हम बात करें, कहा गया रणथंबोर। रणथंबोर के यहाँ पर कई दरवाजे हैं, रणथंबोर को जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अटैक किया था 1301 में। तो रणथंबोर का किला भैया आपका कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कई दरवाजे बने हुए। रणथंबोर के किले में 32 खंभों की छतरी है। रणथंबोर के किले में त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है। यहाँ के शासक हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव। देखो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जैसलमेर में कौन सा महोत्सव है, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में। जोधपुर में आपका मारवाड़ महोत्सव दोस्तों, उदयपुर में आपका मेवाड़ महोत्सव दोस्तों, बीकानेर में आपका ऊंट महोत्सव दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भैया बाड़मेर में कौन सा महोत्सव आता है, तो बाड़मेर में दोस्तों आपका थार महोत्सव आता है ना। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जैसलमेर का। शरद महोत्सव कहाँ का है, तो शरद महोत्सव आपका सिरोही का है। शरद महोत्सव आपका सिरोही का है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों ग्रीष्म महोत्सव भी सिरोही माउंट आबू में है। इसके अलावा दोस्तों आपका पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है ना, तो ये याद रखना। हाथी महोत्सव भी जयपुर का है। राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं प्यारे साथियों? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है आपके दिलवाड़ा मंदिर को, जो आपके सिरोही में है। रणछोड़ राय मंदिर दोस्तों, किराड़ू मंदिर या भंडदेवरा। तो किराड़ू जैन मंदिर, किराड़ू जैन मंदिर बाड़मेर के अंदर है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं।
राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, जो जैन मंदिर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना यहां पर दोस्तों चलाई जा रही है? आपके प्यारे भाइयों, एक बार सभी साथी हिम्मत को बना के रखेंगे, मीटर को खींच के चलेंगे, सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि हार हो या जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। एक क्वेश्चन छपेंगे पेपर में, बस आप लोग मीटर को खींचते रहिए। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, एक बार सभी साथी आंसर करेंगे कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने जो योजना यहां पर चलाई गई, योजना का नाम था स्वास्थ्य मित्र योजना। कौन सी योजना? कि भैया बच्चों को स्कूल में अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए हेल्थ के प्रति स्वास्थ्य मित्र योजना यहां पर चलाई गई थी। कैरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियां पहनती हैं? कटकी, एक तो कटकी परिधान होता है, एक होता है कैरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी। कैरी भात की जो ओढ़नी होती है, इनका संबंध आदिवासी महिलाओं से आता है क्या? कैरी भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी का संबंध आदिवासी महिला। आखिरी सवाल देखो, निम्न में से खेतड़ी झुंझुनू, भैया खेतड़ी झुंझुनू, यहाँ पर खेतड़ी झुंझुनू का संबंध निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू में आया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दोस्तों यहाँ पर रामकृष्ण मिशन, नरेंद्र मंडल रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं। ये कहाँ पर आए थे दोस्तों? तो ये आप दोस्तों आपके खेतड़ी झुंझुनू में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। राजा राम मोहन राय का संबंध दोस्तों ब्रह्म समाज से आता है, ब्रह्म समाज से आता है। राजस्थान के पुनः जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, ये राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए थे? कमेंट करके बताओ। इनका स्वर्गवास अजमेर में हुआ था और आर्य समाज के संस्थापक हैं, है ना। जबकि स्वामी विवेकानंद जो है, इनका संबंध आपका जो है खेतड़ी झुंझुनू से आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण 50 सवाल साथियों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बढ़िया लगी है। अब दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ कर गुजरने की आपकी जो है कोशिश है कि भैया इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार मेहनत करनी है, इस बार दोस्तों सफलता प्राप्त करनी है। तो अभी भी समय है, आप लोग दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी कोर्स जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से परचेज करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन, सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में है एंड क्लासेज के साथ में पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज मिल रही है। आज ही ज्वाइन करें, तैयारी शुरू करें, विश्वास रखिए। विश्वास रखोगे तो भगवान भी मिल जाएगा। पेपर में सवाल मिलना और कंटेंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।